नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप सेकेंडों में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल। इस बेसिस पे देखते हैं पहला सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, इस टाइप का जब भी सवाल बनाना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है अंक उसको ध्यान से देखना है। जैसे ये 95 दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, 89 दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क का साइन दिया हुआ है। तो ये हमें देखना है कि 95 से 95 में क्या किया है कि 105 लाया है, यानी 95 अनुपात 105। मतलब ये कि 95 के साथ क्या जोड़ा है या क्या गुना किया है कि 105 आया है। ठीक वही क्रिया हमें 89 के साथ अपनाना होगा और वही क्रिया अपना के यहाँ आंसर को क्वेश्चन मार्क की जगह हमें आंसर को लाना है। तो चलिए देखते हैं 95 में क्या करें कि 105 आ जाए। तो ऐसे तो सिंपल मुझे लग रहा है कि 95 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं, 95 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 105। अगर यह 10 जोड़ने से 105 आता है तो क्या 89 में भी अगर हम 10 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर ऑप्शन में ये अंक मिलेगा इसका मतलब कि यही किया है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम दूसरा स्टेप को लागू करेंगे। तो 9 को 9 8 1 9 यानी 99। ऑप्शन में देखते हैं कि 109, 800, 111 और 98 यानी 99 नहीं है। इसका मतलब कि ये मेथड जो हम अप्लाई किए हैं ये अप्लाई नहीं हुआ है, बल्कि कोई और मेथड अप्लाई हुआ है। तो देखते हैं फिर ये कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई हुआ है। तो एक तो हम देख लिए कि 95 में 10 जोड़े तो 105 आया, लेकिन 89 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो ये मेरा इस ऑप्शन में से कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो चलिए अगर हम दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, 95 को अगर 105 में जोड़ देते हैं तो ये 200 आ जाएगा। ठीक है, 200 आ जाएगा। तो वही संख्या हमें करना है कि 89 में हम क्या जोड़ें, यानी 89 में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इस ऑप्शन में से कौन सा संख्या रहेगा कि इन दोनों को जोड़ने पे 200 आएगा। तो ऐसा भी हम देख सकते हैं, 800 तो होगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और 89 98 ये होगा नहीं, कम हो जाएगा। 109 भी नहीं होगा। ऐसे देखने से मुझे पता चल गया कि 89 में अगर 111 यानी इतना अगर हम जोड़ देते हैं, 111 यानी 111 को जोड़ देते हैं तो ये मेरा 200 हो जाएगा। 9 1 10, 8 1 9 1 10, 1 1 2, 200 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर 111 ही होगा। यानी अगर यहाँ 111 लिख देते हैं, कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे अगर 111 लिख देते हैं तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो रूल लगाए हैं 95 में 105 यानी दोनों संख्या को जोड़े हैं, फिर यहाँ भी दोनों संख्या को जोड़ के, ये दोनों संख्या को जोड़ने के बाद 200 आया है, तो ये भी दोनों संख्या को जोड़ने के बाद मेरा 200 आना चाहिए। तो 89 में इसको हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं, यानी 89 में क्या संख्या जोड़ें कि 200 आए, या फिर 200 में से कौन सी संख्या घटाए कि 89 आ जाए। ऐसे भी आ सकता है। तो 200 में से अगर 89 को हम घटा लेते हैं तो मेरा देखिए कितना आता है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 का 1 यानी 111। ऐसे भी 111 आएगा और ऐसे भी 111 आएगा। तो आपको जो आसान लगे वही मेथड आप अप्लाई करके आंसर को लाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है। जब आप ऐसे सवालों को प्रैक्टिस में ले लेंगे तो फिर आपको ये सवाल देखने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई मुझे करना होगा। तो दिमाग को एब्रोड रखना है, यानी ऐसे सवालों में दिमाग पे जोर देना है कि यहाँ कौन सा अप्रोच यहाँ अप्लाई होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अप्लाई करके आंसर को पा सकें। दोस्तों, एग्ज़ाम में यही करना होता है, दिमाग को बहुत फास्ट चलाना होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, देखिए ये लुप्त संख्या वाला है। कह रहा है कि दी
दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि ये जो विकल्प दिया हुआ है 8, 17, 33, यानी लुप्त संख्या का मतलब क्या, ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सी संख्या आएगा। दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक, समझिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यानी यहाँ क्या आएगा ये जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये अंक को देखेंगे, ध्यान से अंक को हमें देखना है कि क्या कौन सा अंक आया है। जैसे यहाँ 8 आया, यहाँ 17 आया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ 33 आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा जंप किया है। यहाँ 12, 5, यहाँ 29, यानी हमें ऐसे सवालों को बनाने के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा कि जो बड़ी संख्या आता है ना लास्ट में, उस संख्या को देखते हैं, यानी 8, 17, यहाँ 33 आ गया। तो यानी स्टेप ऐसे ही हमें करना होगा। ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये कोना पे है तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस होता है कि बड़ी संख्या जिस तरफ है उसी तरफ हम बढ़ेंगे, यानी उसी के साथ हम कोई ऑपरेशन लगाएंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, कौन सा ऐसा क्रिया करेंगे कि हमें ये 33 आ जाए 8 और 7 के साथ। तो चलिए देखते हैं। देखिए 8 और 7, 8 को अगर 8 और 17 को जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 8, 7, 15, 1, 1, 2, यानी 25, हमें 33 लाना है। यानी कि ये मेथड मेरा लग रहा है कि अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए अगर हम ऐसे देखते हैं, 8 और 12, 20, और यहाँ आया है 10, यानी 20 का आधा 10 हो सकता है। तो क्या ये मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा, 17 या 5, 22, 22 के आधा 11, लेकिन यहाँ 13 है, यानी कि ऐसे नहीं चलेगा, ये चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। तो चलिए देखते हैं, 8 और 17 को हम तो एक बार जोड़ लिए, 33 नहीं आया, तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। एकदम फास्ट दिमाग से सोचना है। ऐसे सवालों को आप तभी बना पाएंगे जब इस टाइप के सवाल आप प्रैक्टिस में किए हुए हैं, तभी आपका दिमाग कैच करेगा कि यहाँ कौन सा अप्लाई मेथड होगा। तो देखिए हमको देखने से पता चल गया कि अच्छा अगर ये नहीं हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि ये हो कि 8 को अगर दुगुना कर दिया हो, 8 दूना का 16, और तब ये 17 को जोड़ा तो हो सकता है कि 33 आ जाए। तो चलिए देखते हैं, 8 को दुगुना किए तो 16, फिर 17 जोड़े तो 16 दूना 32, 1, 33, यानी कि ये आ गया। तो क्या यही मेथड यहाँ भी अप्लाई हो सकता है। तो 12 में 2 से गुना किए तो 12 दूना 24, 24, 5, 29, यानी कि ये भी 29 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली संख्या में 2 से गुना किया है, उसके बाद ये दूसरी संख्या को जोड़ दिया है। जब ये नियम ये दोनों में लागू हो गया तो तीसरे में भी यही नियम लागू होगा। ठीक है। तो चलिए ये क्या करना है कि क्या किया है कि 8 को 2 से गुना फिर 17 जोड़ा, 12 को 2 से गुना फिर 5 जोड़ा, 29 आया। तो यहाँ में हम क्या करेंगे तो कि 10 को 2 से गुना करेंगे और फिर यह 13 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 10 को 10 दूनी की 20, 20 10, 20 और 13, 33, यानी 33। ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं 33 है। ऑप्शन नंबर डी में 33 है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 33 हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बताए हुए बातों को अच्छे से समझते होंगे, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप बना भी सकते हैं आसानी से। इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन के जो संख्या दिया हुआ उसको देखना है, बड़ी संख्या जिस तरफ है ज़्यादा हमें कोशिश करना है कि उसी तरफ हमें चलना है। यानी बाकी ये दो जो संख्या है इसमें हम क्या करें कि ये 33 आए, फिर वही संख्या ये जो 12, 5 दिया है, जो मेथड ऊपर वाले में अप्लाई किए हैं वही मेथड हमें दूसरे में भी अप्लाई करना है। अगर सेम मेथड अप्लाई करने से संख्या हमें मिल जाता है तो सेम मेथड यानी वही मेथड हमें तीसरे पे भी अप्लाई करके और आंसर को पा लेना है। ठीक है दोस्तों। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ा, मुझे यहाँ करना पड़ा कि पहली संख्या में 2 से गुना और ये दूसरी संख्या को जोड़ दिए, तो ये मेरा तीसरा संख्या मिल गया। ठीक है दोस्तों, सवाल को अच्छे से आप मेथड को अच्छे से समझिए, सवाल को अच्छे से समझिए, फिर ऐसे सवालों को आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों मैं जो भी प्रश्न लेता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरा कोशिश यही होता है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं और अच्छे से अच्छे मेथड से मैं आपको बता सकूं। जिसको कुछ भी नहीं आता है
वो भी सीख सके, और जिनको आता है वो अपने मेथड को चेक कर सके कि मेरा मेथड ज़्यादा समय ले रहा है या फिर मैं जो बता रहा हूँ ये ज़्यादा समय ले रहा है। आपको जो अच्छा लगे, जो सूटेबल हो, आप जिसमें कंफर्ट फील करें उसी मेथड को आप अप्लाई करें। ठीक है। एग्जाम में देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। लुप्त संख्या मतलब क्या? ये क्वेश्चन सीरीज का है, और इसमें लुप्त संख्या मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें देखना है कि कौन सी संख्या इसमें से आएगा, 7 आएगा या 8 आएगा या 9 या 10। तो ऐसे सवालों को भी बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। रीजनिंग में हमें तर्क शक्ति को देखा जाता है, यानी हमारे माइंड को देखा जाता है कि मेरा माइंड उस प्रश्न पे कितना जल्दी कैच करता है कि कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई हुआ है, और उसी मेथड को अप्लाई करके हम आंसर तक पहुँचते हैं। तो देखिए यहाँ 23 है, यहाँ 5 है, यहाँ 53 है, यहाँ 8 है, यहाँ 43 है, यहाँ 7 है, यहाँ 34 है। तो यहाँ क्या आएगा? देखिए एक बार संख्या बढ़ा हुआ है, फिर घटा, फिर छोटा, फिर बढ़ा, फिर छोटा, फिर बढ़ा, फिर छोटा। तो क्या ये कोई सीरीज बढ़े घटे यानी बढ़ा घटा बढ़ा घटा, इसमें कोई सीरीज अप्लाई हो रहा है? तो देखते हैं 23 से 5 हुआ, फिर 5 से 53 हुआ। तो यहाँ मुझे देखने से नहीं लग रहा है कि कोई इसमें पैटर्न लागू हो रहा है। 23 से 5 मतलब कि घटा है, अब फिर 5 से डायरेक्ट बढ़ गया 53। तो अगर हम 23 को दुगुना करते हैं तो 23 दूना 46, 46 में 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 51। ये भी नहीं होगा, यहाँ 53 है। फिर ये मेथड, तो मुझे देखने से तुरंत मेरा दिमाग पकड़ लिया कि यहाँ इस क्वेश्चन में किया क्या है। देखिए क्या किया है, 2 और 3, यानी 23 किससे मिल के बना है? 2 और 3 से। 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है। 5 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब कि यही किया है, इस संख्या को जोड़ के और अगला संख्या को लिख दिया। देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह से हम इस 34 को आपस में जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो अगला संख्या मेरा क्या निकल के आएगा दोस्तों? 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवालों को आप एक बार, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से बनाने की कोशिश करें। अगर आप अपने से बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग लगेगा, और अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर वीडियो को चालू करके आप मेरे बताए हुए मेथड को एक बार समझ लीजिए। लेकिन पहले आप कोशिश करें कि अपने से बनाइए, अपने से दिमाग लगाइए ऐसे क्वेश्चन पे। जब आप दिमाग अपने से लगाएंगे ना तो कुछ ना कुछ हल इसका निकलेगा। लास्ट में आप मेरे बताए हुए मेथड को देख लीजिए, फिर वो आसान हो जाएगा उस टाइप के सवाल को बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए बातों को अच्छे से समझते होंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी जो हम पिछले क्वेश्चन को बनाए हैं ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। यह अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन हुआ, यानी कि 520 के साथ क्या जोड़ा है या क्या गुना किया है या फिर क्या घटाया है कि 734 बना है। ठीक वही चीज़ हमें 222 के साथ भी करके हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लाना है। तो देखिए हमें तो देखने से पता चल गया कि 520 से 738 बना है, यानी कि कुछ तो घटाया नहीं है, कुछ ना कुछ जोड़ा है, गुना भी नहीं हो सकता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या जोड़ा है। 520 में क्या जोड़ा कि 738 आए। तो इसको या तो हम घटा भी सकते हैं या फिर जोड़ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या जोड़ा है। 8 में से 0 गया 8, 3 में से 2 गया 1 और 7 में से 5 गया 2, यानी कि 218। यानी कि 520 में अगर 218 जोड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? 738। तो क्या 222 में 218 जोड़ते हैं तो इस ऑप्शन में से कोई आता है कि नहीं? 222 में से 200 अगर 18 जोड़ते हैं, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 2 2 4, 440 दोस्तों, 440,000 है। इसका मतलब कि ये मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई हुआ है दोस्तों? तो मेरा ये मेथड फेल हो गया,
ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 520, 738, 221, यानी कि हमें देखने से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ या तो ये स्क्वायर है किसी संख्या का, या फिर किसी संख्या का यह क्यूब है। तो देखिए अगर हम क्यूब पे चलते हैं तो देखते हैं कि 8 का क्यूब क्या होता है। 8 8 64, 64 8 512, यानी 8 का क्यूब कितना आता है 512। हमें 20 लाना है, यानी 512 में अगर 8 जोड़ दें तो 520 हो जाएगा। ठीक है, तो 738 का क्या होता है, किसका, कौन सी संख्या का क्यूब होता है, तो 9, 99 81 81 9 729। 729 में हम क्या जोड़े कि 38 हो जाए। तो देखिए 9, अगर 9 जोड़ देते हैं तो 9 9 18, 2 1 3 7 का 7। इसका मतलब ये हुआ ये 738 हो गया, और ये 738 हो गया, और ये 520 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये संख्या का क्यूब है, यानी कि ये 8 का क्यूब करके और 8 को जोड़ा है। अगला में 9 का क्यूब करके 9 को जोड़ा है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ का क्यूब होगा। 222, तो 222 देखते हैं करीब है। 6 6 के 36, 36 छक्का 216, और 216 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 12, और 2 1 1 1 2, और 2 का 2, यानी 2 2 2, यानी 222 आ जाएगा। इसका मतलब जब ये 520 जो है 8 का क्यूब प्लस 8, और 738 जो है 9 का क्यूब प्लस 9, ये 8 का क्यूब प्लस 8, ये 9 का क्यूब प्लस 9, तो ये जो है 222, ये 6 का क्यूब प्लस 6 है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 7 का क्यूब प्लस 7, यानी 7 7 49 49 7 कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 343, और 343 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो देखिए 7 7 7 3 10, 4 1 5 3 3 कम 3 और 1 4, 450 दोस्तों, नहीं 7 3 10, 4 1 5 3 का 3, कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक हो गया। 7 3 10, 4 1 5 3 का 3, 350, यानी ऑप्शन नंबर में 350 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका मतलब कि यह मेथड मेरा परफेक्ट है, यही मेथड यहाँ अप्लाई होगा। दोस्तों ऐसे सवाल एक बार में आपको नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा। ऐसे सवाल जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको मेथड समझ में आ जाएगा। मुझे पता था इसलिए मैं इस मेथड को अप्लाई किया और मैं आंसर तक पहुंच गया। लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपको तो पता नहीं होगा। आपको पता तभी होगा जब ऐसे सवाल को आप बना के जाएंगे एग्ज़ाम में। ऐसे सवाल पे आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आपका दिमाग तुरंत यहाँ पकड़ लेगा एग्ज़ाम में, यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई किया हुआ है। जिसे मुझे पता था कि 520 यानी कि 8 के क्यूब के करीब है, 738 यानी कि 9 के क्यूब के करीब है, उसी तरह से 620 यानी 6 के क्यूब के करीब है। तो यहाँ अगला क्या होगा, 7 के क्यूब के करीब होगा। दोस्तों तो मैं ऐसे सवालों को आप जब प्रैक्टिस में कर लेंगे तो ऐसे सवाल बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम में बना लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझते होंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेढक, बिल्ली और कुत्ता, यानी सबसे पहले हमें ये जो दिया हुआ है ना, इसमें देखते हैं कि रिलेशन कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए मेढक एक अलग तरह का जानवर, अलग तरह का ये हो गया, बिल्ली एक अलग तरह का हो गया, कुत्ता एक अलग तरह का हो गया। मेढक ऐसा चीज़ है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। बिल्ली ये 4 पैर वाली है जानवर, और कुत्ता ये 4 पैर वाली जानवर है। इसमें क्या है कि इस तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, न बिल्ली में रिलेशन है, न कुत्ता में रिलेशन है, न मेढक में रिलेशन है। तो देखते हैं, इसका मतलब कि तीनों अलग अलग है। तो तीनों अलग अलग किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है।
इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें देखते हैं, खूब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई रिलेशन है कि नहीं। तो मेढक, बिल्ली और कुत्ता, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कि इसमें कोई रिलेशन नहीं वाला किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी तीनों अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, अगला और लास्ट सवाल है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसी वीडियो में मैं बताया हूँ कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि इस सवाल को देखिए क्या दिया हुआ है। सवाल में दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या, जब भी लुप्त संख्या पूछे तो सबसे पहले मैं क्या बताया था कि बड़ी वाली संख्या की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी अगर ये बड़ी वाली संख्या ऊपर से नीचे आया है इसका मतलब कि बड़ी वाली संख्या की तरफ से हम बढ़ेंगे। तो देखिए बड़ी वाला संख्या की तरफ से हम बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, जैसे 11 से 120 हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गुना किया होगा या स्क्वायर किया होगा तब ये 120 आया है। उसी तरह से 2 और 7 के साथ कौन सा क्रिया करें कि 45 आया है। अगर दोनों में एक ही क्रिया करके आया है तो तीसरा में भी वही काम करके हम आंसर को पा सकते हैं। तो देखिए ये देखिए 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 121 हो जाएगा। 121 में ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा, यानी एक घटा लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 120, यानी कि ये आंसर आ गया। यहाँ जो संख्या दिया हुआ है वो आ गया, आंसर नहीं कहेंगे इसको। यानी ये मेथड से ये इस तीसरे नंबर को हम पा लिए। तो क्या यही मेथड यहाँ भी अप्लाई करके हम इसको पा सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। 7 को स्क्वायर करेंगे तो 7 7 है 49, और 49 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 4 1 5 51, यानी कि 51 हो गया। हम घटाए थे तो यहाँ भी हम घटाएंगे, जोड़ के नहीं होगा। तो चलिए घटाते हैं। घटाने के बाद क्या आएगा, 49 में से 2 को घटाते हैं तो 9 में से 2 गया 7, फिर भी 47 है, लेकिन हमें 45 लाना है। इसका मतलब ये है कि ये भी मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो फिर यहाँ मेथड कौन सा अप्लाई होगा, चलिए फिर एक बार देखते हैं। 11 का स्क्वायर 121, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, अगर इसको घटाते हैं फिर मेरा 120 आ जाएगा। क्या यही मेथड यहाँ भी अप्लाई हो सकता है? 7 7 है 49 और 2 दूनी की 4, 9 में से 4 गया 5, 4 का 4 45। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या का स्क्वायर और इस संख्या के स्क्वायर करके इस संख्या के स्क्वायर करके घटा देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम इस पे वहीं अप्लाई करेंगे मेथड। 5 का स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, इसको घटा लेते हैं। 15 में से 9 गया 6, और यहाँ बच गया 1, 1 में 1 का 1 आ जाएगा, यानी 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यही मेथड मेरा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ के समझ लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए बातों को अच्छे से समझते होंगे, और इस टाइप के सवाल अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप आसानी से बना भी सकते हैं। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें कि मेरा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।